कल सभी पदों से इस्तीफा देंगे चंपाई सोरेन। 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे चंपाई सोरेन। अमित शाह से मुलाकात के बाद लिया गया फैसला। बीते दिन तस्वीर आपने देखी, मुलाकात की निकलकर सामने आई थी। और उसके बाद असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी है, सह चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके पूरी जानकारी साझा की थी। कल सभी पदों से इस्तीफा देंगे चंपाई सोरेन। शिवराज सिंह चौहान सीएम हिमंता की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होंगे चंपाई सोरेन। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, रांची बीजेपी कार्यालय में कल दिलाई जाएगी सदस्यता। 30 अगस्त को दिलाई जाएगी सदस्यता। और शिवराज सीएम हिमंता की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामेंगे पूर्व सीएम चंपाई सोरेन। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी, बीते दिन मुलाकात की वो तस्वीरें आपने देखी। और अब ये बड़ी जानकारी, सुरक्षा में भी इजाफा किया गया है, Z+ सिक्योरिटी। तो हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा से बगावत करने वाले चंपाई सोरेन के बागी होने से आखिर बीजेपी, देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव में फायदा हो सकता है। और अब दिल्ली में 3 दिनों तक एक होटल में रुके थे, उसके बाद मुलाकात हुई। जब उनसे पूछा गया तब उन्होंने कहा कि अभी इस पर विचार किया जा रहा है। और देखिए, अब धीरे धीरे जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गए। 31 जनवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चंपाई सोरेन का एक पोस्ट भी आया था। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी को मैं मुख्यमंत्री चुना गया, लोगों की सेवा कर रहा था। अपने कार्यकाल से पहले दिन से लेकर आखिरी दिन यानी 3 जुलाई तक मैंने पूरी निष्ठा के साथ कर्तव्यों का निर्वहन किया। सीएम पद से हटाने के बाद उनका दर्द छलका। जेएमएम में भी गुस्सा है, क्योंकि देखिए, कई सवाल खड़े होने लगे। आप सभी के मन में कई सवाल उमड़ रहे होंगे, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने कोल्हान के छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान के बेटे को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अब देखिए, कई सवाल ऐसे में उठ रहे हैं। लेकिन 16 अगस्त से शुरू हुई थी बीजेपी में जाने की अटकलें। 16 अगस्त को चंपाई सोरेन के साथ जेएमएम के विधायक समीर मोहंती, दशरथ गगराई, नीरल पूर्ति, चमरा लिंडा, रामदास सोरेन, संजीव सरदार और मंगल कालिंदी के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं होने लगी। उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे अफवाह बताकर खारिज कर दिया। 18 अगस्त को चंपाई सोरेन की अचानक कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट से दिल्ली जाने की खबर आती है। 1 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। यहां उनकी बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की चर्चा शुरू हो गई। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप बीजेपी में शामिल होने वाले, तब चंपाई ने साफ कर दिया कि मैं जहां हूं वहीं रहूंगा। इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ धनंजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय, कल सभी पदों से इस्तीफा देंगे चंपाई सोरेन और 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन, क्या जानकारी है, कैसी हलचल है वहां पर? देखिए, कल 11 बजे से सब जो सिनेरियो दिल्ली में शुरुआत हुई। 11 बजे के बाद जब हेमंता बिस्वा शर्मा दिल्ली पहुंचे तो उनके गाड़ी में बैठ के देर रात करीबन 11:30 बजे के आसपास वो अमित शाह से जब मुलाकात होती है, देर रात जब मुलाकात होने के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा ट्वीट एक्स पर पोस्ट करते हैं कि अब बीजेपी में वो शामिल हो रहे हैं। ये हेमंता बिस्वा शर्मा अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी। उसके बाद राजनीतिक भूचाल यहाँ पे खड़ा हो गया। अब बहरहाल ये देखने वाली बात, जो 28 तारीख को करीबन 11-12 बजे के आसपास वो रांची पहुंचेंगे और वो 30 तारीख को यानी बीजेपी ज्वाइन कर 28 तारीख को एक कार्यक्रम है, मैया योजना, जो जानकारी निकल के आ रही है कि चाईबासा में प्रोग्राम है, वहाँ पे कुछ प्रोग्राम में शामिल होंगे। उसके बाद जेएमएम और मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। उसके बाद 30 तारीख को जो जानकारी निकल कर आ रही है, जो बीजेपी के चुनाव प्रभारी यानी शिवराज सिंह चौहान और उप सब प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा, बाबूलाल मरांडी, तमाम बीजेपी के बड़े नेता रहेंगे बीजेपी में। और एक भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें चंपाई सोरेन शामिल हो सकते हैं। ये भी कयास लगा जाए उसके साथ कोई और पूर्व विधायक और विधायक भी शामिल होने की संभावना है। उसके बाद ये भी जानकारी निकल कर पहले सप्ताह में जियालगौड़ा अमित शाह पहुंचेंगे, जहां पे एक भव्य रैली तैयार की जा रही है। वहां पे अमित शाह का एक कार्यक्रम होगा जहां पे चंपाई सोरेन का संबोधन होगा, हेमंत और अमित शाह का भी वहां पे संबोधन होगा। लेकिन ये तमाम चीजों के 14 जो सीट है, कोल्हान का जो 14 सीट है, 14 सीटों में बीजेपी के पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, जिसके कारण ये रणनीति का हिस्सा है और रणनीति के तहत बीजेपी
आगे बढ़ रही है। देखिए चंपई सोरेन एक आदिवासी नेता है, साफ छवि है, उन पे कभी दाग नहीं लगा है और एक आंदोलनकारी और आदिवासी नेता है और आदिवासी वोट को एकत्रित करने के लिए बीजेपी ये तमाम चीजें बीजेपी के खेमे में आता हुआ दिख रहा है। जब तो चंपई सोरेन ने 14 विधानसभा का होगा कि चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा, बीजेपी आला कमान ने इन दोनों नेताओं को जो जिम्मेदारी सौंपी, क्योंकि झारखंड विधानसभा चुनाव आदिवासी बहुल इलाका, ऐसे में वहां आदिवासी वोट बैंक जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, आदिवासियों को अपने पाले में लाना बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चुनौती थी। क्या अब उसमें ये पूरी तरह से सेट होते नजर आ रहे हैं? जो बीजेपी चाह रही थी वो हो गया? देखिए दो जगह है, एक तो संथाल परगना जहां पे कुछ सीटों पे बीजेपी पीछे है और दूसरा कोल्हान तो पूरी तरह से बीजेपी साफ हो गया था। वही सीट को वापस पाने के लिए तमाम रणनीति का हिस्सा है और अमित शाह और देखिए चाणक्य कहे जाते हैं राजनीति की। और दूसरी बात है अब एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो मुख्यमंत्री 5 बार रहे हैं और 5 बार जिस तरह से एमपी में वहां पे सीट जिताया था वो रणनीतिकार जब बीजेपी झारखंड में अपनाना चाहती है। दूसरी बात नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से बीजेपी के वहां पे नेताओं का एक कद बढ़ा है नॉर्थ ईस्ट में, चाहे असम हो, त्रिपुरा हो या मणिपुर, तमाम जो जगह पे हेमंता बिस्वा शर्मा जिस तरह से लीड करते हुए बीजेपी को वहां जीत दिलाई है, उसी के मद्देनजर झारखंड में चुनाव 2019 में हारे थे और 2024 में 2 महीने के बाद चुनाव होने हैं। उन तमाम रणनीति का हिस्सा है कि दोनों गद्दावर नेताओं को बीजेपी ने कमान संभाला और वो रणनीति का हिस्सा। देखिए हेमंता बिस्वा शर्मा से पहले बीजेपी का जो दल था झारखंड में एक ड्राई जोन में चला गया था, वो उतना उत्साहित नहीं था। जब बीजेपी ने दोनों नेताओं को कमान संभाला तब से युवाओं में एक खासा उत्साह जोश दिखा जा रहा है और ये झारखंड की राजनीति पे भी देखने को मिल रहा है, जिससे जो पक्ष पार्टी है वो भी रणनीति बनाने को तैयार मजबूर हो गए। लेकिन यही हिस्सा है कि चंपई सोरेन को जब बीजेपी में शामिल हो जाएंगे 30 तारीख को, तो 14 सीटों में लगभग ज्यादा से ज्यादा सीटें वो जीतने की कोशिश करेंगे और कोशिश ये भी होगी कि तमाम सीटें जो कोल्हान के आदिवासी जो बहुल सीट है उन सीटों को उनको मुख्य तौर पे स्टार प्रचारक के रूप में उनको उतारा भी जाएगा चंपई सोरेन को, और अच्छा पोस्ट भी बीजेपी की तरफ से उनको दिया जा सकता है। और एक तरह से कोल्हान के जो 14 सीटों में वो एक सर्वेक्षण कर रहे थे। जब चंपई सोरेन पहली बार जब दिल्ली गए थे, दिल्ली से जब वापस आए थे कार्यकर्ताओं से बात किया, पहले 14 विधानसभा का दौरा किया, एक लोगों से एक विधानसभा में बात किया, उसके बाद अब निर्णय लिया कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। उसी दौरान तमाम जब घटनाक्रम हुई उसके बाद वो कोलकाता निकलते हैं, कोलकाता से दिल्ली जाते हैं और हेमंता बिस्वा शर्मा जब रांची में थे, रांची से सीधे वो दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद दोनों की बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद वो अमित शाह से मुलाकात करते हैं, उनके बेटा बाबूलाल जो सोरेन है वो भी मुलाकात करते हैं। देखिए बाबूलाल सोरेन को जो है उनको भी टिकट दिलाने की कोशिश की जा रही है चंपई सोरेन की तरफ से कोल्हान में। तमाम रणनीति का हिस्सा है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी जब चुनाव होगा तो चंपई सोरेन के जब बीजेपी में शामिल होते हैं कितना फायदा मिल पाता है, क्योंकि चंपई सोरेन वहां का जो कोल्हान का टाइगर कहा जाता है और टाइगर कितना उस बीजेपी कारगर साबित हो 2024 में क्या बीजेपी को सरकार बनाने में लाभ पहुंचा पाते हैं, यानी देखने वाली बात होगी। धनंजय, बिहार झारखंड बंटवारे में शिबू सोरेन के साथ चंपई सोरेन ने एक अहम भूमिका निभाई थी। कोल्हान टाइगर के नाम से उनको जाना जाता है। दूसरी बात, वो शिबू सोरेन के बहुत करीबी माने जाते हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जब उन्होंने ट्वीट किया था इस पूरे प्रकरण को लेकर, तो उनके तरफ से कहा गया था कि शिबू सोरेन होते राजनीति में तो जो तस्वीरें हैं कुछ अलग होती। क्या जेएमएम की तरफ से, हेमंत सोरेन की तरफ से, शिबू सोरेन की तरफ से उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की गई थी? जो आया जो पार्टी है पार्टी की तरफ से देखा जाना चाहिए जो आला नेता से हम बात कर